विवेकानंद कैसे मरे थे? उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। स्वामी विवेकानंद जी को कौन सी बीमारी थी? स्वामी विवेकानंद की मौत के कई कारण थे, जिनमें उनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल थी। उनकी मौत का एक सामान्य कारण हृदय संबंधी था। उनके विचार और उपदेशों का प्रचार प्रसार उनके जीवन के बाद भी जारी रहा है और उनकी पुस्तकें भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। स्वामी विवेकानंद को कितनी बीमारी थी? लेखक ने अपनी किताब द मॉन्क एज मैन में कहा है कि स्वामी विवेकानंद अनिद्रा, मलेरिया, माइग्रेन, यकृत, मधुमेह, किडनी, लिवर और दिल समेत जुड़ी पूरी 31 बीमारियों से पीड़ित थे। लेखक का यह कहना है कि स्वामी विवेकानंद की कम उम्र में मृत्यु का कारण उनकी बीमारियां ही थी। स्वामी विवेकानंद कितने घंटे सोते थे? उत्तर: कहते हैं कि वे दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे। हर 4 घंटे बाद वे 15 मिनट की झपकी लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की? स्वामी विवेकानंद के शादी को लेकर विवाह सिर्फ शारीरिक भोग के लिए ही नहीं, बल्कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। स्वामी विवेकानंद को बाल विवाह से सख्त नफरत थी। वह बाल विवाह के विरोध में थे। स्वामी विवेकानंद का मन अध्यात्म में जुड़ गया था, जिसके बाद सांसारिक भोग और विलासिता से ऊपर मन उठने के बाद उन्होंने शादी नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद का दिमाग इतना तेज क्यों था? स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का क्या रहस्य था? ध्यान और ब्रह्मचर्य का जो भी पालन करेगा उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। विवेकानंद ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कैसे की? इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। हालांकि विवेकानंद ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले की भविष्यवाणी कर रखी थी कि वे 40 वर्षों तक जीवित नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने महासमाधि लेकर अपनी भविष्यवाणी को पूरा किया। स्वामी विवेकानंद कितने तक पढ़े थे? उन्होंने ही स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद नाम भी दिया। स्वामी विवेकानंद 1971 में जब 8 साल के थे तो उनका एडमिशन कलकत्ता में स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया था। यहाँ उन्होंने 1877 तक पढ़ाई की। स्वामी विवेकानंद कौन सा ध्यान करते थे? विवेकानंद का ध्यान 2 विषयों के अंतर्गत किया जाता है। एक, योग के अनुसार ध्यान, जिसे व्यावहारिक और रहस्यमय दृष्टिकोण माना जाता है, और दूसरा, वेदांत के अनुसार ध्यान, जिसका अर्थ है दार्शनिक और पारलौकिक दृष्टिकोण। दोनों विषयों का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के माध्यम से प्रकाश को प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद कैसे इंसान थे? वे ज्ञान के धनी और बहुत ही सरल इंसान थे। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वे कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। वे विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी की 8 संतानों में से एक थे। मकर संक्रांति के अवसर पर उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद 4 बातों के लिए प्रसिद्ध हैं। पहला यह कि वे श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं। दूसरा कि उन्होंने शिकागो में बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था। तीसरा कि उन्होंने श्री राम कृष्ण मिशन और मठ की स्थापना की थी। चौथा कि उनके विचार युवाओं को प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कितने भाई थे? जाने विवेकानंद के भाई बहनों के
आम तौर पर स्वामी विवेकानंद की जानकारी तो हमें मिलती है, लेकिन उनके परिवार और भाई बहनों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। विवेकानंद के 2 भाई थे, जो 50 से 60 के दशक तक जीवित रहे। उनकी एक छोटी बहन थी, जिन्होंने भी लंबी उम्र पाई। उनके 10 भाई बहनों में ज्यादा की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद की मां क्या चाहती थी? उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। स्वामी विवेकानंद ने क्या सिखाया? स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं ज्ञान का खजाना है। वे आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्मसुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर देते हैं। उनका आदर्श वाक्य, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। विवेकानंद जी शक्ति को क्या मानते थे? उन्होंने साफ कहा कि शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है और कोई भी व्यक्ति तब तक भौतिक जीवन का सुख नहीं ले सकता यदि वह ताकतवर नहीं है। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि युवा अधिक से अधिक संख्या में सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों, जिससे न केवल समाज बेहतर बनेगा, बल्कि इससे व्यक्तिगत विकास भी होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने शादी क्यों नहीं की? स्वामी विवेकानंद के शादी को लेकर विवाह सिर्फ शारीरिक भोग के लिए ही नहीं, बल्कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। स्वामी विवेकानंद को बाल विवाह से सख्त नफरत थी। वह बाल विवाह के विरोध में थे। स्वामी विवेकानंद का मन अध्यात्म में जुड़ गया था, जिसके बाद सांसारिक भोग और विलासिता से ऊपर मन उठने के बाद उन्होंने शादी नहीं की थी। स्वामी विवेकानंद क्या पढ़ते थे? विवेकानंद की रुचि और अध्ययन, संगीत, साहित्य और दर्शन में विवेकानंद को विशेष रुचि थी। तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक था। स्वामी विवेकानंद कितने तक पढ़े थे? उन्होंने ही स्वामी जी को स्वामी विवेकानंद नाम भी दिया। स्वामी विवेकानंद 1971 में जब 8 साल के थे तो उनका एडमिशन कलकत्ता में स्कूल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में कराया गया था। यहाँ उन्होंने 1877 तक पढ़ाई की। स्वामी विवेकानंद कैसे आदमी थे? वे ज्ञान के धनी और बहुत ही सरल इंसान थे। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वे कलकत्ता के एक संपन्न बंगाली परिवार से थे। वे विश्वनाथ दत्ता और भुवनेश्वरी देवी की 8 संतानों में से एक थे। मकर संक्रांति के अवसर पर उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद कौन सा ध्यान करते थे? विवेकानंद का ध्यान 2 विषयों के अंतर्गत किया जाता है। एक, योग के अनुसार ध्यान, जिसे व्यावहारिक और रहस्यमय दृष्टिकोण माना जाता है, और दूसरा, वेदांत के अनुसार ध्यान, जिसका अर्थ है दार्शनिक और पारलौकिक दृष्टिकोण। दोनों विषयों का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के माध्यम से प्रकाश को प्राप्त करना है। स्वामी विवेकानंद का दिमाग इतना तेज क्यों था? स्वामी विवेकानंद जी के तेज दिमाग का क्या रहस्य था? ध्यान और ब्रह्मचर्य का जो भी पालन करेगा उसका मस्तिष्क इतना तेज हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता। वह अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। स्वामी विवेकानंद सुबह कब उठे थे? स्वामी जी इन दिनों बहुत कम सो पाते थे और सुबह 3 बजे बिस्तर से उठ जाते थे। मठ में आकर उन्होंने कहा, देखो आजकल यहाँ किस प्रकार धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं। सुबह और शाम को सभी लोग जप और ध्यान में काफी समय बिताते हैं।